हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं विनीत बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दूसरी बात यह है कि आज हम इस सेशन में परसेंटेज के पार्ट 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। इससे पहले मैं परसेंटेज पार्ट 1 के क्वेश्चंस तथा कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं। उसकी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आपको लिंक पर सीधे जाकर और वीडियो को देखना है, क्योंकि मैंने उस पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं परसेंटेज के, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसलिए जिनको बिल्कुल बेसिक से टॉपिक को कंप्लीट करना है, वो बेसिक जानना है परसेंटेज का, तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को देखें, साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का फ़ायदा हो सके। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन पर। सेशन में क्या है खास, चलते हैं। पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनें हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। बिल्कुल अच्छी बात है। आप ये सभी जानते हैं कि सपने के लिए हम बिना कुछ किए हुए भी अगर रात में अच्छे से नींद लेते हैं तो हमें सपने आ जाते हैं और हम सपने देख सकते हैं। लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए, या जो भी हमने जो टारगेट बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत है। यानी उसमें नींद का आना नहीं है, बिना नींद की मेहनत की ज़रूरत है। हम लगे रहेंगे अगर लक्ष्य को पाने के लिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था। ये बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है और ठीक आंसर भी किया है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 12%, देन द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम 15/64। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि एक भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाता है तथा हर 12% बढ़ा दिया जाता है तो नई भिन्न 15/64 हो जाती है। वास्तविक भिन्न क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC GD 2019-20 में यहाँ पर डाल के भी लाया हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं कि आपसे कहा है फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न क्या होती है। तो जो भिन्न होती है वो होती है अंश बटे हर, यानी वो नंबर जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसी को भिन्न बोलते हैं। यानी भिन्न जो होता है वो क्या होता है, अंश बटे हर। अंश बटे हर ये भिन्न है। अब इसका अंश कितना है, हर कितना है, हमें नहीं मालूम। मान लीजिए कि इसका अंश 100x है और हर 100y है। तो हमारी जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन हुई वो 100x बटे 100y हुई। अब आगे जब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर इसके अंश में 10% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 110x हो जाएगा अंश। और हर में 12% बढ़ा दें तो हर कितना हो जाएगा, 112y। और इसको सॉल्व करें। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है 4 से काट दे, 2 से कट जाएगा। 2 से ये 55 बार और 2 से ये 2 पंजे 10 और ये 56 बार, ये हो गया। और इसकी जो वैल्यू हो जाती है, ये जो फ्रैक्शन बन जाती है वो फ्रैक्शन 15/64 हो जाती है।
यानी इसके अंश और हर में वृद्धि करने के बाद जो नई फ्रैक्शन बनती है वो 15/64 बनती है। तो आपको वास्तविक भिन्न बतानी है, यानी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसकी वैल्यू। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 से इसको काट दिया 11 बार और 5 से इसको काट दिया 3 बार, और इधर ये 4 से इसे काट देंगे 14 चौका 56 14 बार, और 4 से इसे काटेंगे 16 बार, और 2 से भी कट रहा है ये 7 बार और ये 8 बार, ये कटा। अब जब आपको ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है x/y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 7 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 7 या 21, और उधर 11 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा तो 11 8 88। तो हमारे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हुई वो कितनी हुई 21/88। बहुत लोगों ने इसका आंसर किया था और सही भी गया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और इस तरीके से आसानी से इसको बना सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी का कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द प्राइस ऑफ पल्स इज इंक्रीज्ड बाई 20% देन हाउ मच % इज डिक्रीज्ड इन कंजप्शन सो दैट इट्स एक्सपेंडिचर इज अनचेंज्ड। यदि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो उसकी खपत में कितने % कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये एसएससी जीडी 2019-20 में पूछा भी गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कंजप्शन वाला क्वेश्चन है। तो आप जानते हो कि एक्सपेंडिचर जो होता है यानी खर्चा जो होता है वो कैसे निकलता है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी कीमत इंटू खपत। अब वो ये कह रहा है कि इसकी प्राइस जो है, जो दाल थी उसकी प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% बढ़ गई। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। यानी ये कह सकते हैं कि पहले 5 था प्राइस और अब कितना होगा, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इसके कंजप्शन में इसकी खपत में कितने % कमी करें कि जो एक्सपेंसेस था, जो खर्चा था वो अपरिवर्तित रहे, यानी वो कांस्टेंट रहे। तो अब देखिए इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसमें अगर वृद्धि हुई है तो इसमें कमी करनी पड़ेगी, यानी कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। और कितनी कमी करनी पड़ेगी, इसके रिवर्स रेशियो, यानी इसमें जो वृद्धि हुई है 5:6 के अनुपात में वृद्धि हुई है, तो इसके जो कंजप्शन में कमी जो होगी वो इसके रिवर्स रेशियो में, उल्टे रेशियो में 6:5 में कमी आएगी। तो कितनी कमी आ गई, यहाँ डिफरेंस करेंगे, 1 की कमी कितने पर, 6 पर, और इंटू % तो गुणा 100। 2 से काट दिया 3 बार और 2 से काट दिया 50 बार, और 3 का भाग 50 में देंगे तो ये आ जाएगा 16.66%। तो उसके कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16.66%, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। बड़े आसानी से आपने देखा कि सॉल्व क्वेश्चन हुआ है। देखिए मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट को सीखना इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जैसे आप ये सब जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, यानी व्यय बराबर कीमत गुणा खपत। तो आपसे कहा गया है कि कीमत अगर बढ़ गई तो इसकी खपत में कमी करनी है, और जिससे ये जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे, खर्चा ज्यों का त्यों रहे। तो इस कंडीशन में जिस रेशियो में प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, यानी कीमत जिस रेशियो में बढ़ेगी उसके रिवर्स रेशियो में आपको कंजप्शन को घटाना है। तो 5 से बढ़कर 6 हो गया प्राइस, तो 6 से घटकर 5 हो जाएगी इसकी कंजप्शन यानी खपत। तो 1 की कमी आ गई कितने पर, 6 पर। % निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, 16.66% इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की कोई हो? कोई नहीं है? चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाई 20%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on milk was only 10% more than the earlier one. If the family consumed 20 liter milk per month earlier, then what is its new consumption of milk per month?
जब दूध की कीमत 25% बढ़ गई तो एक परिवार ने उसकी खपत को इस प्रकार कम किया कि दूध के खर्च पर पहले से केवल 10% वृद्धि हुई। यदि परिवार पहले 20 लीटर दूध प्रति माह खपत करता हो तो उसकी नई खपत प्रतिमाह कितनी है। देखिए अभी मैंने कंजप्शन वाला फिर से कंजप्शन और एक्सपेंसेस और प्राइस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेम वहाँ भी है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सोचने के लिए बड़ा कर दिया है और इसीलिए ये पूछा गया है। जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2019-20 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाकर कैसे क्वेश्चन बना दिया। आपने अभी सीखा कि जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। अब जैसे उसने बोला है कि जो कीमत थी वो 25% बढ़ गई। कीमत कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। तो मान लीजिए 100 थी, वो कितनी हो गई? 125। ठीक है, जिससे यानी उसने कंजप्शन कम तो किया लेकिन कम करने के बावजूद भी खर्चा पहले से 10% बढ़ गया। तो खर्चा कितना हो गया? पहले 100 था तो अब 110 हो गया। तो यहाँ से आपको जो कंजप्शन का जो रेशियो है, कंजप्शन का जो रेशियो वो मिल गया कितना? 110/125। इसको सॉल्व कर दे तो 5 से कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे ये 25, 22/25। ठीक है, तो यानी जो कंजप्शन में जो चेंज आया, पहले 25 था वो अब घटकर कितना हो गया? 22। तो पहले 25 था तो पहले जो भी कंज्यूम किया जा रहा था उसकी वैल्यू कितनी है? यानी 25 यूनिट की वैल्यू यहाँ दे रखी है 20 लीटर। 25 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर दे रखी है आपको क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20/25, 20/25 लीटर। लेकिन आपसे पूछा है कि नया जो कंजप्शन हुआ, नया जो हुआ, नए कितनी हुए? 22 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ से बता देनी है। तो 20/25 और गुणा 22 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार और 5 से इसको काट देंगे तो 5 बार। 22 का गुणा 4 से करेंगे तो 88/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.6 लीटर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहाँ पर बस ये है कि एक्सपेंसेस में भी चेंज आ गया। पहले एक्सपेंस जो था यानी जो खर्चा था वो अपरिवर्तित था। अब ये कह रहा है कि खर्चा अगर प्राइस 25% बढ़ गई, कीमत 25% बढ़ गई तो खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। तो जो कंजप्शन हुआ, पहले जो कंजप्शन किया जा रहा था वो 20 लीटर था, 20 लीटर दूध खत्म होता था परिवार में, तो अब उसमें कितने लीटर दूध खर्च होगा? तो बस यहाँ से कंजप्शन का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा 22:25। तो बेसिक यानी जो ये मैंने बताया था, जब फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा ओरिजिनल होता है, वास्तविक होता है जो पहले। तो वास्तविक 25 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर दे रखी है आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/25। आपकी नई कितना है? 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है, जिसकी आ जाएगी 17.6। 17.6 इसका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया, ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इन द रेशियो ऑफ 5:4, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग अ एग्जाम वर इन द रेशियो 2:3. If 75% of girls passed in exam, then find the percentage of boys passed in exam. एक स्कूल में लड़के और लड़कियां 5:4 के अनुपात में हैं। इनमें से एक परीक्षा में 2:3 के अनुपात में लड़के और लड़कियां उत्तीर्ण हुए। यदि 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हों तो कितनी प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि जो एक स्कूल है उस स्कूल में टोटल जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियों का आपको अनुपात दे रखा है कि कितने लड़के हैं। तो मान जैसे ये बॉय और गर्ल्स,
तो इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है कि 5:4 के अनुपात में लड़के लड़कियां हैं, ये तो हैं। लेकिन इनमें से इन लोगों ने परीक्षा दी, इन 5:4 के अनुपात में लड़के लड़कियों ने परीक्षा दी, तो उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए वो लड़के लड़कियों का रेशियो है 2:3। यानी ये जो रेशियो है वो उत्तीर्ण होने वाले लड़के लड़कियों का है। आगे बोला गया है कि जो लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं वो 75% हैं, जो यानी जितनी लड़कियां थीं उनका 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो हमारे यानी जो परीक्षा में बैठी लड़कियां वो कितनी थी, उनका रेशियो कितना था, 4। तो अब इसमें से जो उत्तीर्ण हुई हैं वो इसका 75% उत्तीर्ण हुई हैं, 4 का 75%, और 4 का 75% करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं वास्तव में वो कितनी हुई हैं, 3, जो कि रेशियो कितना दे रखा है, इसका 3 ही दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू आपको 3 मिल गई, इस 3 की यूनिट। तो हमारे लड़के जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका रेशियो कितना है, 2। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब ये 2 लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। अगर 2 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए, तो टोटल लड़के कितने थे, 5। तो 5 में से 2 उत्तीर्ण हो गए, 5 में से 2 उत्तीर्ण हो गए, तो कितने % हुआ, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो। 5 का भाग दिया 100 में 20 बार और 20 का गुणा कर दिया 2 से, तो कितना हो गया, 40%। तो जो पास होने वाले लड़के हैं वो कितने हो गए, 40%। बी इसका सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ये किसी को कोई परेशानी, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। कंटेंट से देखिए कोई समझौता नहीं है, कंटेंट आपको 1 नंबर का मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी तरह के क्वेश्चन। और मेरे तरीका और एक्सप्लेन का भी तरीका कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे और शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझा सकूं और बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज 60% पॉपुलेशन इज literate in which the ratio of male and female is 8:7. The ratio of literate male to illiterate male is 4:3. Find the total number of male if total number of female in village is 924. देखिए क्वेश्चन है, एक गांव में 60% जनसंख्या शिक्षित है जिसमें से पुरुष और महिला का अनुपात 8:7 है। शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष का अनुपात 4:3 है। यदि गांव में कुल महिलाओं की संख्या 924 हो तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020-21 में पूछा गया क्वेश्चन है और जो अभी मैंने सिखाया बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। जैसे एक गांव की बात कर रहा है तो गांव में जो जनसंख्या है, यानी जितनी जनसंख्या निवास करती है, मान लीजिए टोटल जो जनसंख्या है गांव में, टोटल पॉपुलेशन जो है ये 100 है। गांव में टोटल पॉपुलेशन 100 है और इस टोटल पॉपुलेशन में से लिटरेट जो पॉपुलेशन है, जो पढ़ी लिखी है, और जो अनलिटरेट पॉपुलेशन है, वो दोनों का भाग दे रहा है। लिटरेट जो दे रखी है वो कितनी है, 60%। तो 60% लिटरेट है तो 40% इलिटरेट हो गए, यानी 40 लोग अशिक्षित हो गए। और इन जो लिटरेट पॉपुलेशन है, यानी जो शिक्षित जनसंख्या है, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया है वो है आपका 8:7। 8:7 के अनुपात में मेल फीमेल का रेशियो है। तो हम यहाँ से मेल यानी शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिलाएं बता सकते हैं, बता देंगे। 8 और 7 दोनों को जोड़ दिया तो 15 हो गए। 15 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 चौका 60 4, तो 8 यूनिट की वैल्यू 32। तो 32 तो पुरुष हैं शिक्षित और 4 सत्ते 28 महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं। इन 60 में से 32 पुरुष शिक्षित हैं और 28 महिला शिक्षित हैं। इसके बाद देखिए अब गौरने वाली बात यह है कि जो भी 40% जो पॉपुलेशन है वो जो अशिक्षित है उसमें भी तो मेल फीमेल होंगे।
तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं ये पता नहीं है। लेकिन आगे जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आगे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दे रखा है कि जो लिटरेट पुरुष हैं और अनलिटरेट पुरुष हैं दोनों का रेशियो आपको 4:3 दे रखे हैं। यानी लिटरेट पुरुष, मैं यहाँ लिखता हूँ लिटरेट जो मेल हैं वो अनलिटरेट मेल से रेशियो जो दे रखा है वो 4:3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 है, ये जो रेशियो 4 है, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको 32, क्योंकि आपको जो लिटरेट पुरुष हैं वो कितने निकाल चुके हैं हम 32। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 4 8 32। तो आपसे यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो ये 24 क्या हो गए 24 अनलिटरेट मेल हो गए, यानी अशिक्षित पुरुष हो गए। तो ये अशिक्षित पुरुष ये थे, तो ये कितने हो गए 24। तो यहाँ पर 24 यानी गांव में 24 पुरुष कैसे हैं अशिक्षित। तो अशिक्षित महिला कितनी होंगी, टोटल कितने थे 40 थे, अशिक्षित 40 में से 24 घटा देंगे तो टोटल 16 महिलाएं जो हो गई वो अशिक्षित हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि गांव में कुल महिलाओं की संख्या 924 है, कुल महिलाएं, तो गांव में लिटरेट महिलाएं और अनलिटरेट महिलाएं दोनों को जोड़कर ही तो टोटल होंगी। तो लिटरेट और अनलिटरेट जो फीमेल हैं वो दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 28 और 16 को जोड़ देंगे तो 44 हो गया 44, और 44 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 924। कितनी 924। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ से तो 924 44 यूनिट की वैल्यू। तो आपको टोटल पुरुष पूछे हैं, तो टोटल पुरुष ये यानी 32 जो पुरुष हैं वो पढ़े हैं और 24 जो पुरुष हैं जो वो अनपढ़ हैं। तो यानी शिक्षित व्यक्ति और शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष दोनों मिलाकर कितने हो गए 56। तो टोटल 56 की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो 44 यूनिट की वैल्यू 924, तो 1 यूनिट की वैल्यू 924 डिवाइड बाई 44 यानी 44, और आपको 56 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा पर यहाँ पर 56 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो ये 14 बार, और 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 8 88, 4 बचे 11 चौक 44 24 वो 84। तो 84 गुणा 14 कर दें, 84 गुणा 14 कर दें तो 14 ठीक 112, ये हो जाएगा 117, यानी 1176 टोटल पुरुष हैं गांव में। क्लियर, कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखिए फिर से समझिए, मैं फिर समझा रहा हूँ कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100 में से लिटरेट लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं वो कितने हैं 60, और अशिक्षित लोग हैं 40, और जो 60 लोग हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 8:7। 8:7 में 60 को बांटेंगे तो 32 पुरुष हो जाएंगे शिक्षित और 28 महिला शिक्षित हो जाएंगी। उसके बाद इस जो 40 जो पॉपुलेशन लोग बचे हैं इसमें भी तो मेल और फीमेल होंगे, तो इनमें कितने मेल फीमेल हैं उसके लिए फिर से आपको अनुपात दे रखा है कि जो शिक्षित पुरुष हैं अशिक्षित पुरुषों से जो अनुपात है वो 4:3 है। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, ये 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है 32, 4 यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये अशिक्षित पुरुष निकाल लेंगे, अशिक्षित पुरुष कितना रेशियो है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये 24 जो हो गए वो क्या हुए अशिक्षित पुरुष। अब अशिक्षित पुरुष 24 हैं तो अशिक्षित महिला कितनी हो गई 40 में से 24 घटा देंगे 16 महिला अशिक्षित हैं और 28 महिला शिक्षित हैं, दोनों को जोड़ें तो 44 महिला हो गई टोटल गांव में, जिसकी वैल्यू दे रखी है 924। तो 44 यूनिट की वैल्यू 924, टोटल पुरुष बताने हैं आपको तो 32 पुरुष शिक्षित हैं 24 पुरुष अशिक्षित हैं, दोनों को जोड़ दिया तो 56 यूनिट की वैल्यू बतानी है जो आ जाएगी 1176। तो 1176 इसका राइट आंसर। कैसा लगा, आई होप समझ में आया होगा। अगर 1% भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना,
कोशिश मेरी यही है कि आपको सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊं, जिससे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी 1% डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना मुझे, और मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M and N spend 60% and 75% of their income respectively. If the saving of M is 20% more than the savings of N, then what percent is the income of M less than the income of N? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, SSC CHSL 2020-21 में पूछा गया है। M तथा N अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि M की बचत N की बचत से 20% अधिक हो तो M की आय N की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ये इनकम और सेविंग्स और एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सभी जानते हैं कि जो इनकम होती है, इनकम जो होती है वो कितनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होती है इनकम। यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ पर ये बताया कि ये दो लोग हैं, M, दो नाम हैं, M और N, दो आदमी हैं। ये मान लीजिए कि इनकी जो इनकम है, मान लीजिए ये M की जो इनकम है वो है 100x और N की जो इनकम है वो मान लीजिए 100y। देखिए बेसिक बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये M जो है अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी हो गई, 40x, और N अपनी इनकम का 75 खर्च कर देता है, तो इसकी सेविंग कितनी हुई, 25y। अगर मैं इनका रेशियो बनाना चाहूँ या इनको काटना चाहूँ तो यहाँ 5 से काट सकता हूँ, ये 8x और रेशियो यहाँ 5y, ये रेशियो हो गया। अब वो ये कह रहा है कि जो इसकी जो सेविंग है, M की जो सेविंग है यानी 8x की जो वैल्यू है वो N की सेविंग से 20% अधिक है, यानी 5y का 20% अधिक, यानी 120% निकाल देंगे आप, 120%। क्लियर। तो 120% करेंगे, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से ये 5 कट गया तो कितना आ गया, 6y। तो यहाँ से आपको मिल गया 8x इज इक्वल टू 6y। तो यहाँ से हम x और y का रेशियो निकालेंगे, यानी x अपॉन y कर लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 6/8, 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4, यानी x और y का रेशियो कितना हो गया, 3:4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो आगे। अब देखिए x y का रेशियो 3:4 हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, x किसका कोफिशिएंट था, x मतलब M की इनकम और y मतलब N की इनकम। तो यानी x की इनकम कितनी है, 3, और सॉरी M की इनकम कितनी है, 3, और y की इनकम कितनी है, 4। तो आपको मालूम है कि M की इनकम कम है किससे, N की इनकम से। कितना कम है, यानी 3 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना कम है, 1 कम है किससे, y यानी N की इनकम से। N की इनकम 4, तो 4 से 1 जाए तो 1/4, और परसेंट में बताना कितने परसेंट कम है, तो गुणा 100, तो 4 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा 25%। तो कितनी परसेंट कम है, 25% कम है M की इनकम N की इनकम से। क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान भाषा में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे कंटेंट है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठाया और रख दिया, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मिल गया कि M की इनकम N की इनकम से 25% कम है, 25% इसका राइट आंसर है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15% एंड सेविंग्स डिक्रीज बाई 12%, then what will be the percentage increased in his expenditure? अंकुर अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और बचत 12% घट जाती है, तो उसके खर्च में
कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन में अभी भी ये वही क्वेश्चन है आपका इनकम वाला। तो इनकम का कॉन्सेप्ट यही होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, यानी आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये होता है। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि ये इसकी इनकम कितनी थी, 100 थी, और वो इसका कितना खर्च कर रहा था, 75%। तो 75 खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा था, 25%, यानी सेविंग कितनी थी इसकी, 25%, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आय में 15% बढ़ गई, इसकी इनकम क्या हो गई, 15% बढ़ गई, तो 15 बढ़ जाएंगे, 100 पर 15 बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो सेविंग्स थी वो क्या हो गई, 12% घट गई, यानी इसका क्या हो गया, 12% माइनस हो गया, यानी 12% कम हो गया, 12% कम। तो आप 25 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या हो जाएगी, कम। अब देखिए, तो यानी इनकम 15% बढ़ी और सेविंग्स 12% कम हुई, तो 25 का 12% करेंगे तो 3 कम हो जाएगी। तो इससे जो एक्सपेंडिचर था, जो व्यय था, खर्चा था, वो कितना बढ़ गया, यानी -3 इधर जाएंगे तो 15 में प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो जो नया खर्चा आया वो कितना हुआ, 18। तो जो 18 की वृद्धि हुई खर्चे में, 18 की वृद्धि हुई कितने पर हुई, 75 पर। पहले कितना खर्च हो रहा था, 75 खर्च हो रहा था, तो 18/75, और परसेंट बताना है तो गुणा 100, कितने परसेंट, तो 25 से इसे काट देंगे 3 बार, और 25 से इसे काटेंगे 4 बार, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 चौके 24%, यानी कितने परसेंट वृद्धि हुई खर्चे में, 24%। 24% इसका राइट आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है, यानी कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कंटेंट आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल का मिलेगा, और आप मेरे जो तरीके भी रहेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश रहेगी मेरी। तो किस तरीके का कंटेंट लग रहा है, पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। अगर देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि कंटेंट कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है। बस मेरा यही उद्देश्य है कि इस लेवल का मैं जब कंटेंट दे रहा हूँ, देखिए एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है, और मैं बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सी मेहनत और बढ़ जाती है मेरी। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई 1% डाउट भी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट रहा, या फिर कोई और मैथ का कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट रहता है, तो उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं आप कमेंट में, जिससे मैं अगले जो वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊं, जिससे जितने भी डाउट हों वो मैं डाउट आपके क्लियर कर पाऊँ। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट में लिखें, जिससे देखिए आपके कमेंट से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, तो उससे हम अगली वीडियो को अच्छे से और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखा करें। हो सकता है कि बहुत सारी कमियां हो मेरी वीडियो में, और वो भी हो तो एक बार आप जब बताएंगे तभी मैं उस कमियों को सुधार पाऊंगा। तो कोशिश ये करें कि कमेंट में कुछ भी आपको लग रहा हो, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा हो, कमेंट में ज़रूर बताया करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष स्पेंड्स 80% ऑफ हिज मंथली इनकम if his monthly income is increased by 20% and his monthly saving is increased by 8%, then the percentage increased in his monthly expenditure is। आयुष अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ गई तथा उसकी मासिक बचत 8% बढ़ गई तो उसके मासिक खर्च में कितनी % वृद्धि है। ये बिल्कुल सेम टू सेम अभी वाला क्वेश्चन है जो मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया, सेम टू सेम उसी है, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि आपको इसको घर पर
सॉल्व करना है, वीडियो के बाद घर पर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देना है। आपको आंसर ज़रूर देना है, क्योंकि देखिए तभी हमारी समझ में आती है कि आप इस कंटेंट को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपका अगर आंसर आता है नीचे कमेंट में, तो हमें तब मालूम पड़ता है कि कितने स्टूडेंट इसको देखते हैं और देखने के बाद कितने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और देखिए मैंने जैसे बता चुका हूँ आपको कि कंटेंट से कोई समझौता नहीं है। आपको बेस्ट लेवल का कॉन्सेप्ट मैं इन वीडियो में दे रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन जो भी आपको होमवर्क के लिए दिए जाएं उन क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करें। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे और एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए कमेंट में इसका आंसर दें, साथ ही साथ अपने विचार भी लिखें किस तरीके की वीडियो लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस कंटेंट का लाभ मिल सके, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं आज का सेशन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। बस आप अपना साथ और अपना सहयोग बनाए रखें मेरे साथ, और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।